मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। नेता अपने अपने चुनावी क्षेत्र में माहौल बनाने में जुट गए हैं। जहां मध्य प्रदेश में एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस के कैंडिडेट एक दूसरे को चुनौती देते थे, वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से दोनों पार्टी के नेताओं की हृदय गति तेज हो गई है और तीनों पार्टियों के बीच सबसे ज़्यादा कसमकस अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो चुरहट विधानसभा, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक रह चुके अजय सिंह राहुल भैया हैं, जो इस बार क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में लग रहे हैं, तो दूसरी ओर वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी जी हैं, जो पिछली बार लगभग 6000 वोटों से अजय सिंह राहुल भैया को हराकर इतिहास को दोहराया था और इस बार भी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो चुनाव हारते हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है और इसलिए साख और नाक की लड़ाई मानकर शरदेंदु तिवारी चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव इन दोनों नेताओं के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला और उसकी सबसे बड़ी वजह है पूर्व विधायक और सांसद रह चुके गोविंद मिश्र के बेटे अनिंद्र राजन मिश्र का आम आदमी पार्टी में आना। हालांकि चुरहट में आम आदमी पार्टी अभी नए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन जानकार बताते हैं कि चुरहट में पूर्व सांसद रह चुके गोविंद मिश्र के कार्यकर्ता हर गांव में हैं और अगर उनका साथ आम आदमी पार्टी को मिलता है तो निश्चित ही चुरहट विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और अब देखते हैं इन तीनों नेताओं की क्या ताकत है और क्या कमजोरियां। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी के ताकत के बारे में। बीजेपी का संगठन, जी हां, अगर वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वह है बीजेपी का संगठन और अगर संगठन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में सक्रिय होकर वर्तमान विधायक की मदद करता है तो निश्चित रूप से वर्तमान विधायक को काफ़ी फायदा होने की संभावना है। दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मोदी फैक्टर। दूसरी ताकत की बात करें तो मोदी फैक्टर एक बड़ी ताकत बन सकता है और उसकी वजह है केंद्र सरकार की योजनाएं, जिनको अगर जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाया गया होगा तो चुनाव में फायदा होने की काफ़ी संभावना है। और अब देखते हैं विधायक शरदेंदु तिवारी की क्या है कमजोरियां। क्षेत्र में छवि धूमिल होना, जी हां, वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी की क्षेत्र में छवि को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं। गरम मिजाज, अड़ियल स्वभाव, तानाशाही रवैया, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जैसे कई बातें जनता के बीच चर्चा का विषय बनती हैं, जो चुनाव में खासा असर डाल सकती हैं। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष और मायूसी, ये भी एक बड़ी कमजोरी सामने आकर उभर रही है। चुरहट विधानसभा चुनाव में इस बार अगर एक्स फैक्टर की बात करें तो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता ही होंगे, जो इस बार के चुनाव में चुपचाप बैठे हैं और मौजूदा विधायक से काफ़ी नाराज हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है विधायक जी का पुराने कार्यकर्ताओं में कम भरोसा दिखाना, जबकि पिछले चुनाव में पुराने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही दमखम दिखाया था और चुनाव जीतने के बाद साइडलाइन होते गए और यही पुराने कार्यकर्ता इस बार के चुनाव में वर्तमान विधायक के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। एक और जो कमजोरी सामने आकर उभर रही है वो है क्षेत्र में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर लगाम ना लगा पाना और विधायक के करीबियों का भ्रष्टाचार और कमीशन का खेल खेलने में नाम आना भी वर्तमान विधायक के लिए एक बड़ी असफलता साबित हो रही है, जो चुनाव में नुकसानदेहक हो सकती है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को आम जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाने में असमर्थ, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है, जो कहीं न कहीं विपक्षियों के लिए अवसर के द्वार खोल रही है। वहीं अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अजय सिंह की ताकत की बात करें तो पहली ताकत अजय सिंह राहुल भैया का खुद एक संगठन के रूप में, जी हां, चुरहट कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी ताकत कुछ है तो वो सिर्फ अजय सिंह राहुल भैया की खुद की छवि, जो कहीं न कहीं कई गुटों में बटे कांग्रेसियों को भी एक साथ आने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी जो ताकत है जनता में फैला असंतोष। मौजूदा राजनीतिक हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता के मन में जो असंतोष और नाराजगी है उसका फायदा अजय सिंह राहुल को मिल सकता है। तीसरी ताकत लगातार चुरहट में 2 स्वास्थ्य शिविर लगाना भी अजय सिंह राहुल को चुनाव में काफ़ी फायदा पहुंचाने की संभावना को दिखा रहा है। वहीं अगर अजय सिंह राहुल भैया की कमजोरियों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके खुद के जिंदाबाद जीवी कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम न करते केवल जयकारा और जिंदाबाद पर निर्भर रहते हैं, जिससे आम जनमानस पर नेता के प्रति नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
एक और जो कमजोरी सामने आती रहती है वो है ठाकुरवाद कब है। जनता के बीच अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि अगर राहुल भैया चुनाव जीतेंगे तो कुछ जात विशेष के लोगों का ही बोलबाला रहेगा और आम कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाएगी। ये तो रही चुरहट के पूर्व और वर्तमान विधायक की ताकत और कमजोरियां। अब आपको बताते हैं चुरहट की राजनीति में अपना जौहर दिखाने वाले युवा नेता अनिंद्र राजन मिश्र की क्या है ताकत। पहली मजबूती या ताकत की बात की जाए तो अनिंद्र राजन मिश्र के पास उनके पिता गोविंद मिश्र का बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ऐसा जहां हर ग्राम पंचायत में उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और यही चुरहट में आम आदमी पार्टी और राजन मिश्र को मजबूती प्रदान कर सकता है। वहीं दूसरी ताकत की बात करें तो अनिंद्र राजन मिश्र का खुद का व्यक्तित्व जो काफ़ी मिलनसार और स्वभाव से शांतप्रिय है, जिससे कार्यकर्ताओं को उनसे संवाद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती और लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ता रहता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी और राजन मिश्र की कमजोरियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की संख्या है, जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से काफ़ी कम है और समय रहते नहीं बढ़ाया गया तो पूरे विधानसभा में आम आदमी की आवाज़ और उद्देश्य पहुंचाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। वहीं दूसरी कमजोरी या परेशानी की बात करें तो वह है कि अब चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है और बचे हुए कम समय में पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी का जनाधार बढ़ाने की अग्नि परीक्षा है। तो ये था चुरहट विधानसभा के तीनों नेताओं का रिपोर्ट। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आखिर इस चुनावी रण को कौन फतह करता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लिए जहां नाक की लड़ाई का चुनाव है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए अपनी साख मजबूत करने